कहते हैं कि आप लोग फूल हैं तो भौरे तो मंडराएंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका तो क्लियर आप समझ ही रहे होंगे। कुछ रखिएगा सर, कुछ बात को आप कुछ बात रख दीजिए कि क्या हुई क्या नहीं। अब आना क्लासरूम में ऐसे हाथ पकड़ लेना, गला पकड़ लेना, बाल खींचना, पीठ पे ऐसे हाथ हाथ फेरना। पकड़ना, गला तक पकड़ा गया, गला तक मेरा पकड़ा गया है। ये रसोईया कर रहा था। जी जी, ये सारा कुछ प्रभारी को पता है। आपके अकॉर्डिंग गलत है या सही है? गलत आरोप लगाया गलों गया पर है। रोक लगाएंगे। और लास्ट टाइम जब हम अगस्त में जा रहे थे, उन्हें दोबारा मुझे पैसा थे, उनके मुंह पे पैसा फेंके थे और उनको हम बोले थे कि अगर आइंदा ऐसा किए तो अच्छा नहीं होगा। ये जानते रसोईया के बारे में क्या दोनों में बातचीत होता था हम नहीं जानते। लोग हमको पहचान जा रहे हैं, कह रहे यही अंजलि मैम है जिनका रसोईया के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। हम थक गए इन सब चीज़ों से। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों को शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। प्रयास इतनी हुई कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए बीपीएससी से टीचरों को बहाली किया गया, बीपीएससी आयोग के द्वारा। लेकिन उसके बाद भी कई सारी परेशानियां फिर से खड़ी हुई, क्योंकि जब दूर दराज के बीपीएससी शिक्षक जब अलग अलग जगहों पे जाने लगे गांव देहात में पढ़ाने, तो उन्हें कई तरह की परेशानियां होने लगी या फिर परेशानियां का आरोप लगाने लगे। अब एक ऐसा ही स्कूल है, देख लीजिए, राजकीय मध्य विद्यालय कोथर, अंचल फतेहपुर गया पड़ता है ये। और यहाँ पे कुछ दिन पहले अभी से एक खबर वायरल हुआ जिसमें बात कही गई कि यहाँ का रसोईया है, जो एक मैडम है, अंजलि जिनका नाम है, उन्हें परेशान करता है। मैडम भी कई सारे आरोप लगाई, पैसा लेने का, देने का, या जो भी। यहाँ के प्रधानाध्यापक साहब भी हैं, वो भी कई सारे आरोप लगाएं। हम यहाँ पे अभी समझने की वही कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे हालांकि मैडम तो नहीं है, यहाँ पे सर हैं, लेकिन वो अपनी बातें हमें इनिशियली तौर पे रखने से मना किया कि हम नहीं रखेंगे। अब देखिए सर पीछे में खड़े हैं, दिखाइए थोड़ा सा। अब मैं उनसे ज़बरदस्ती तो बुलवा नहीं सकता चीज़ों को, लेकिन यहीं पे हम वही समझने आए थे कि क्या दिक्कत हुई और क्या नहीं हुई, और आखिर में मामला सुधरा क्या। हमें जितना सूचना लगी है कि उस रसोईया को टर्मिनेट कर दिया गया या फिर वो खुद ही इस्तीफा दिए हैं। अब ये समझना है। आप कुछ रखिएगा सर, कुछ बात को आप कुछ बात रख दीजिए कि क्या हुई क्या नहीं हुई। कुछ भी कार्रवाई हुई है यहाँ पे भी कि नहीं हुई? कार्रवाई तो हुआ है और कार्रवाई जो हुआ है लिख के ऊपर ले गए हैं, उसके बाद हम नहीं जानते। मेरा यही सवाल है कि ये जितना सारा कुछ विवाद यहाँ पे चल रहा था, वो आपके जानकारी में चल रहा था या फिर नहीं थी जानकारी? हमारे जानकारी कुछ नहीं था, कुछ नहीं जानकारी। तो ये रसोईया का विवाद जो पैसा वाला को लेके है, वो आपको कभी कोई किसी एंगल से बताया गया? नहीं, हमको कुछ नहीं बताया गया। उन लोग क्या करते थे नहीं करते थे हम कुछ नहीं जानते। मैडम यहाँ पे नहीं है तो आपको सूचना नहीं है? मैडम नहीं, यहाँ पर नहीं, दो दिन से बिना सूचना उपस्थित है और हमारे पास कोई सूचना उनका नहीं है। आप यहाँ पे एक बात शिकायत की है पिछले खबर में भी कि यहाँ पे लोग पढ़ाते नहीं हैं ये लोग, और ऊपर वाले पे कहते हैं पढ़ाने के लिए या फिर छुट्टी मारते हैं। ये शिकायत कितनी सही है? ये तो सही है, हमारे बात तो कभी कभी नहीं मानते हैं। कभी कभी नहीं मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। ये क्यों नहीं मानते हैं? आपको ये इस लायक नहीं समझते कि आप प्रधानाध्यापक रहें इसलिए, या फिर कि वो बड़े पद से या बीपीएससी से बहाली हो कहीं इसलिए? बीपीएससी चाहे लेवल, हम बड़े हैं, आप छोटे हैं, ये हैं वो हैं, यही से तो है, और कोई बात नहीं। रसोईया से उनका क्या था, क्या आरोप है बेसिकली? हम नहीं जानते रसोईया के बारे में क्या दोनों में बातचीत होता था हम नहीं जानते। तो यहाँ पे रसोईया को इतना अथॉरिटी है क्या कि वो पैसा किसी को दे दे या ना दे? नहीं, हम पैसा देते तो देखे नहीं। नहीं देते? नहीं, ये सिर्फ आरोप है? हाँ, आरोप लगाए गए हैं। आपके अकॉर्डिंग गलत है या सही है? प्रथम दृश्य हम हाँ, हम सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। गलत आरोप लगाया गलत गया। आरोप लगाया गया। गलत आरोप लगाया गया। तो देखिए, प्रधानाध्यापक साहब कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि तो अभी नहीं हुई है। मैडम से ही हम समझेंगे, मैडम अंजलि मैडम से भी हम बात करेंगे कि इस बात की सच्चाई क्या है, क्योंकि रसोईया को इस्तीफा दिया है या टर्मिनेट किया गया है? क्या नहीं, इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दिया गया है। खुद ही त्याग पत्र अपने से त्याग पत्र दिए हैं। अच्छा, कोई बात अभी क्या विभाग डीओ बीओ साहब आए हैं, आप लोग को कुछ रोका गया है, कुछ बोला गया है? कुछ नहीं बोला गया। विभाग लिख पढ़ के ले गए हैं, कुछ बोला तो ऐसा नहीं गया। नहीं, आप अभी कह रहे थे कि हमें मीडिया से बात करने के लिए। नहीं, कोई बात करनी। ये सब कुछ नहीं कहा? नहीं कहा गया। नहीं, तो यही समझना चाह रहे थे सर। और हम चाहते हैं कि देखिए स्कूल बेहतर हो। आप कोशिश क्या करेंगे? अभी कोशिश अंजलि मैडम आएंगी तो सामंजस्य बैठ जाएगा आप लोगों का कि नहीं बैठेगा? हाँ, समझौता होगा तो बैठ जाएगा, उससे तो हमको झगड़ा नहीं है। बेसिकली आपका आरोप यह है कि कोई मैडम लोग यहाँ पे बात नहीं मानती? नहीं, कोई भी नहीं कि एक आध? नहीं, कोई भी नहीं मानती। सोचते हैं पीछे से आए हैं, नहीं मानेंगे हम।
नहीं मानेंगे? नहीं, जो मने सो हम करेंगे। अभी हमारे साथ अंजलि मैम हैं, जिनको लेकर कई चीज़ें वहाँ के प्रधानाध्यापक ने बोला, आपने सुना ही। अब हम अंजलि मैम से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से स्कूल में इनके साथ परेशानी हो रही है, इनके लेकर कई सारी जो खबरें चल रही हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। इतना तक आरोप लगाया गया इन पे कि रसोइया के साथ प्रेम प्रसंग का मामला है, ये कितना जायज़ है इन बातों में। तो अंजलि मैम, आपसे हमारी मुलाकात हुई, आपके प्रधानाध्यापक से भी बात किया जो दर्शक देख चुके हैं। कई सारे आप पे आरोप लगाते हैं कि आप बात नहीं सुनती हैं। आपका वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि प्रेम प्रसंग का कोई मामला था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जो प्रभारी ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम उनकी बात नहीं मानते थे, ये ज़रासर गलत है एकदम। क्योंकि वो अब देखिए नियम होता है, कोई भी नियम के अगर विरुद्ध जाएंगे तो हम लोग उसका विरोध तो करेंगे ना। अभी जो लास्ट विरोध हुआ था हमारा, उसमें इसी बात पे हुआ था कि वो बच्चों को बाहर बैठा रहे थे, बेंच होते हुए, क्लासरूम होते हुए। तो हमने बस इतना ही बोला कि सर आप बाहर क्यों बैठा रहे हैं बच्चों को बेंच होते हुए? तो नहीं, आप लोग मेरे नज़रों के सामने रहिएगा। आप बताइए, हम उनकी नज़रों के सामने रहने आए हैं या फिर क्लासरूम में नहीं बैठ के नज़रों के सामने उनका क्यों रहना अब है? पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे थे। आप समझ सकते हैं कि वो इस तरीके से अगर बोल रहे हैं तो उनकी क्या मानसिकता होगी इसके पीछे, कि वो चाहते हैं कि हम उनके नज़रों के सामने रह के पढ़ाएं। इसका क्या मतलब है? आप बता रही थी कि स्कूल में कई तरह से आप लोग को परेशान किया जाता है, छेड़छाड़ जैसी चीज़ें होती हैं, ये कौन करता है और क्यों होता है? जी देखिए, ये सारे कुछ रसोइया करते थे, क्योंकि प्रभारी विद्यालय में नहीं रहते थे। वो आते थे, अभी तो जैसे कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से हाजिरी बनने लगा है तो वो अब आने भी लगे हैं, वरना पहले जब रजिस्टर पे सिर्फ साइन होता था वो 5-5, 6-6 दिन तक नहीं आते थे विद्यालय, वो आते ही नहीं थे। अब हम लोग किसको अपना SLCL का एप्लीकेशन दे? उनको हम लोग कॉल करते थे तो कहते थे चौबे जी को दे दीजिए। अब बताइए, रसोइया को एप्लीकेशन दे के जाएंगे हम लोग? बताइए। तो रसोइया को एप्लीकेशन, अच्छा रसोइया का मामला क्या है? आपको वो क्यों पैसा देता था, पैसा का जो दिखा, या पैसा की क्या सच्चाई है आप बताइए, या आपका क्या रिश्ता है उससे? सबसे बड़ी बात देखिए मैम, हम समझते हैं कि आपकी छवि पे बहुत सारी लालछन लगाई जा रही हैं, वो लालछन का जवाब आप ही दे सकती हैं, कोई और नहीं देगा। जी, पैसे का यही मामला है कि पिछले बार होली की बात है, जब हम घर जा रहे थे तो उनके द्वारा मुझे पैसा दिया गया, तो हम बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जो पैसा जब भी वो देते थे तो जिसमें वो हाजिरी बनाते थे ना, हम उसी में पैसा रख देते थे। और लास्ट टाइम जब हम अगस्त में जा रहे थे, उन्हें दोबारा मुझे पैसा थे, उनके मुँह पे पैसा फेंके थे और उनको हम बोले थे कि अगर आइंदा ऐसा किए तो अच्छा नहीं होगा ये चीज़। और ये सारी बातें हम प्रभारी को बताए हैं, सब कुछ। और ये प्रेम प्रसंग का जो बात चल रहा है ना, ये उसके बाद से ही शुरू हुआ है। जब हमने प्रभारी को सब कुछ बता दिया तो उनको कुछ भी नहीं मिला रसोइया को बचाने का, तो वो ये चीज़ कर दी है कि मेरा उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। क्या एज है रसोइया का? मेरे पिताजी की उम्र के हैं वो, लगभग 45-40। हाँ, उतना उम्र और होगा आपकी उनका। कितना उम्र होगा? मेरा अभी 25 है। 25 है आपका एज। तो आपका एज और इनके एज में इतना गैप है, रसोइया खुद क्लेम नहीं कर रहा है, तो प्रभारी को इतना क्यों पड़ा है कि ये सब आरोप लगा दे? आज ये सब आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आज इतना सही हैं तभी हम आज तक DM ऑफिस तक हम गए हैं, वरना अगर गलत होते तो शायद नहीं जाते हैं। और आज रसोइया है, वो त्यागपत्र दे दिया है अपना स्वेच्छा से। क्यों दिया है? अगर वो सही था तो लड़ता हमसे, लड़ता, क्योंकि रसोइया भी है तो क्या हुआ, हर किसी की अपनी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होता है हर इंसान का। हाँ भाई, अगर सही था तो लड़ता वो। हम लड़ रहे हैं ना अपने लिए, और हम सही हैं, इसके लिए मुझे जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। हम इसके पहले भी जो एक न्यूज़ रिपोर्टर आए थे, उन्होंने कैसे तोड़ मड़ोड़ कर रिप्रेजेंट किया है अपने चीज़ों को नहीं पता है, लेकिन उससे मेरी छवि बहुत ज़्यादा खराब है, हो रखी है। एक बात बताइए, कोई रिपोर्टर आपकी चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के क्यों पेश करेगा? आप चाहे तो ऐसे बोली होंगी या फिर क्या मैटर था ये? देखिए सर, वो न्यूज़ रिपोर्टर हमको जहाँ तक लगता है वो उनके जान पहचान के ही थे, और प्रभारी द्वारा ही उन्हें बुलाया गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि महिला है ना, जो महिला के इज्जत पे वार कर दीजिए बहुत आसान है, उसको चुप कराना है तो बस उसके कैरेक्टर पे एक भी दाग लग जाए ना तो वो चुप हो जाएगी। लेकिन हम हैं ऐसे कि मेरे फैमिली जानती है कि हम कैसे, और हम जानते हैं कि हम कितने सही हैं, तभी आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और इसके लिए मुझे अपने सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। ये बहुत आसान है, सही बात है कि महिला जब किसी तर्क वाली सवाल उठा दे तो बहुत जल्दी समाज उसके कैरेक्टर पे आ जाता है, और यही यह चीज़ हुआ है। सब समझिए कि जिस रसोइया पे को लेके प्रधानाध्यापक ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका प्रेम प्रसंग या बाकी चीज़ें थी जो भी, वो खुद रसोइया खुद नहीं कह रहा है, खुद वो इस्तीफा दे दिया है कई चीज़ों को लेके।
और वो खुद उस पर आरोप है छेड़छाड़ का। वो पैसा आप कभी भी रखी थी उसका कि कभी नहीं रखी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं रखे हैं। वो पैसा आपको क्यों देता था, किस पर्सपेक्टिव से पैसा देता था? वो उनका नियत शुरू से ही हमारे प्रति गलत था ना, क्योंकि जब विद्यालय गए थे तो हम पहले टीचर थे, मतलब TRE 1 में गए थे तो सारी मैम लोग ट्रेनिंग में चले गए थे, हम वहाँ पे अकेले उस टाइम ड्यूटी करते थे। अब उसकी क्या नियत थी क्या नहीं हमको नहीं पता है, तो लेकिन बाकी उसका लोग को नहीं पता थी ये बातें? देखिए सर, शुरू में हमको डर लगता था बताने में ये चीज़ कि हम क्या बोलें क्या नहीं, लेकिन हम कुछ टाइम के बाद हिम्मत जुटाएं और अपने स्टाफ लोग से ये बातें हम बोले थे, और उन लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें गलत होने लगी थी। तब वो लोगों ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। अब आना क्लासरूम में ऐसे हाथ पकड़ लेना, गला पकड़ लेना, बाल खींचना, पीठ पे ऐसे हाथ फेरना। पकड़ना, गला पकड़ा गया, गला तक मेरा पकड़ा गया है। ये रसोईया कर रहा था? जी जी, ये सारा कुछ प्रभारी को पता है, सारा कुछ बताया है मैंने। वो पता नहीं कैसे डिनाई कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको सब कुछ एक बताया बात और कहते हैं वो कि आप लोग चूंकि BPSC से आई हैं, उनको लगाती नहीं है कोई प्रभारी है, वो इज्जत ही नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग नए आए हैं, हमें स्कूल चलाना नहीं आता, हमें नहीं पता, हम नए माहौल में आए, और नए माहौल में आके हम किसी का विरोध करेंगे, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे बट गया है BPSC और नियोजित, लेकिन हम लोग अपने विद्यालय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे। हम लोग तो उनको अपना गार्जियन मानते थे। अच्छा, ये भी एक नया टसन है कि नियोजित शिक्षक और BPSC में पूरा एकदम टसन है, मतलब वो लेवल वाला, स्टैंडर्ड वाला नहीं? हाँ तो बिल्कुल। ये भी एक वजह है। तो कई चीज़ें आप लोग फ़ोन वगैरह कितना इस्तेमाल करती है? फ़ोन बिल्कुल का भी नहीं, अगर है तो प्रभारी कॉल डिटेल या जो भी निकलवाना है वो निकलवा सकते हैं, बच्चे से आप पूछ सकते हैं। हम तो ये इतना तक बोले हैं कि जाइए आप बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चे से ज़्यादा कौन बता पाएगा कि हम लोग क्या करते हैं अच्छा, क्लासरूम उस में। स्कूल में आप जब हैं, आपने प्रतिनियुक्ति के लिए DM को आवेदन भी दिया है अलग अपनी ट्रांसफ़र के लिए? क्यों दिया? वहाँ पे क्या परेशानी आपको हो रही है? क्या गांव वाले भी आपको परेशान जी करते जी, अभी लास्ट टाइम जो वहाँ गांव में हंगामा हुआ था, तो मुझे धमकी मिली थी कि गोली मार के छल्ली कर देंगे। अब बताइए कि हम महिला, हम कहाँ लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? हम बंदूक छुरी कौन क्या- कह रहा था कि गोली मार के छलनी कर दें? ग्रामीण ही थे। बताइए, गांव वाला लोग भी इन चीज़ों में इतना पड़ रहा है, क्या ज़रूरत है? हालांकि मैं गांव वालों से नहीं पूछा हूं, पर फिर भी अगर ये कर रहे हैं तो कितना गलत कर रहे हैं। और आप प्रधानाध्यापक को लेकर एक बात कर रही थी कि वो कुछ कई तरह के कमेंट पास भी करते हैं हाँ, खुद ही। वो भी कमेंट पास करते हैं। उनसे कुछ भी अगर महिला है, अगर कोई हम लोग बोलते हैं कि देखिए ना सर, ये ऐसे कमेंट पास हो रहा है, तो कहते हैं कि आप लोग फूल हैं तो भौरे तो मंडराएंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका तो क्लियर आप समझ ही रहे होंगे। मतलब कोई अगर गलत कमेंट गांव का लोग या कोई भी कर दिया और आप कंप्लेन करते हैं, तो प्रधानाध्यापक का ये रवैया है कि कहते हैं कि आप फूल हैं तो भवरे मंडराएंगे। जी ऐसी चीज़ें आप घर में बता रही थी अंजलि की कुछ हो रहा है मेरे साथ? हाँ, बिल्कुल बताया था मैंने। पहले तो प्रभारी इस चीज़ को मना भी करते थे, कहते थे कि आप विद्यालय की बातें घर पे क्यों बता रहे हैं। अब बताइए कि हम घर पे नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे हम घर पे? हम लोग को मना करते थे कि आप घर पे नहीं बताइए, विद्यालय की बातें विद्यालय में ही रहिए। अब ये खबर चल जाने के बाद आपके लिए ये यहाँ पे रहना, एक अनजान जगह पे, आप कहाँ के रहने वाली वैसे? हम भोजपुर जिला के हैं। भोजपुर, आरा से हैं आप। आरा से आप गया में रह रही हैं। अब ये खबर चलने के बाद आपकी जीवन कैसी है, क्या मुश्किलें आ रही हैं? बहुत मुश्किलें आ रही हैं। हम यहाँ तक कि हम चश्मा पहन के रहते थे, हम चश्मा पहनते हैं, मेरे आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन जब से वो न्यूज़ रिपोर्टर चला है तब से मेरे लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो रखा है, क्योंकि हम चश्मा पहन के निकल रहे हैं तो लोग हमको पहचान जा रहे हैं कि अरे यही अंजलि मैम है जिनका रसोईया के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। हम थक गए इन सब चीज़ों से, हमसे नहीं हो पा रहा है यहाँ पर रह पाना। क्या चाहती हैं आप, क्या करना? हम तो खैर हम विभाग को अपना बताए हैं, मुझे अपने विभाग पे भरोसा है कि वो इसके बारे में एक्शन ज़रूर लेंगे, जो भी उचित होगा मेरे लिए। चलिए, कोई बात नहीं अंजलि, हमारी कोशिश बस इतनी थी कि सही चीज़ों को सही तरीक़ा से रखा जाए। और देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई अलग जगह से आपके गांव पंचायत में पढ़ाने आया है स्कूल में, तो आप उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। मैं तो कहता हूं कि मुखिया सरपंच लोग अपने अपने स्कूलों में ध्यान दीजिए कि BPSC से बाहर से जो लोग आए हैं, आपके पंचायत के बच्चों को भविष्य ठीक करने आए हैं। अगर उनके साथ कोई ऐसी परेशानी है तो ज़रूर उस पर देखिए। अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो सवाल उठाइए। इस तरह का विवाद ना हो जहां एक तरफ से खबर चले कि छेड़छाड़ कर रहा था और सामने वाला कहे कि नहीं नहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो ऐसे में एक महिला का छवि कहीं नहीं बचता है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। खैर, इस पर बाकी वाद विवाद है, इस पर FIR भी दिया गया है।
आगे की कार्रवाई होगी। इनके तरफ से सनहा भी दिया गया है, डीएम को आवेदन भी दिया गया है। तो ये ना हो, ये स्थिति पैदा ना हो कि किसी महिला शिक्षक को किसी स्कूल से ट्रांसफ़र इसलिए लेना पड़े कि प्रधानाध्यापक कोऑपरेट नहीं करता हो, प्रधानाध्यापक गलत टिप्पणी करता हो, गांव के लोग उसे गोली से छलनी मारने की बात करते हो, कोई अलग से टिप्पणी कर जा रहा हो। और इतना ही नहीं, सिर्फ ये मैम क्यों, वहाँ पे बाकी मैम सॉरी टू से वो लोग हमसे बोल रही थी कि आप लोग ऑफ कैमरा हम जो बोले हैं नहीं बताना है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि वो लोग भी ये आरोप लगाई कि हमारे साथ यहाँ कई तरह के प्रताड़ना होता है, छेड़छाड़ जैसी चीज़ें होती हैं, पत्थर मार के लोग चले जाते हैं गेट पे। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात तो नहीं है। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।